अरे यार, तुमसे एक बात कहूं। मुझे बचपन से अजीब चीजें बहुत आकर्षित करती थीं। मतलब स्कूल के टाइम में भी जहां कोई खंडहर दिखा, मैं सबसे पहले वहां जाने वाला इंसान था। लेकिन एक बार की घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि अब मैं रात को अकेले गली में भी नहीं निकलता। ये बात 3 साल पुरानी है। मैं अपने शहर गया था गर्मियों की छुट्टियां बिताने। तुम्हें पता है, छोटे शहरों का अपना एक अलग ही मजा है। सुबह जल्दी उठो, चाय के साथ अखबार पढ़ो और गली के बच्चों की शोर सुनो। खैर, एक शाम मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने निकला। पुराने दोस्त भी बड़े अजीब होते हैं, मिलते ही पुरानी बातें छेड़ देंगे। अब सोचो, एक दोस्त बोला, यार याद है वो कोने वाला मकान? मैंने कहा, अरे वही पुराना खंडहर, क्यों, क्या हुआ? उसने जो कहा वो सुनकर मेरी हंसी उड़ गई। वो कहता है, उस मकान में एक रात बिताने की हिम्मत है। मैंने कहा, अरे भाई, ये तो कोई बात नहीं है, चलो आज रात वहीं बैठते हैं। अब यार, कभी कभी जुबान ऐसी फिसल जाती है कि बाद में खुद को ही कोसते रहो। तो हमने तय कर लिया। रात का वक्त था। मैंने बैग में पानी की बोतल डाली, एक टॉर्च ली और चल पड़ा। दोस्तों के साथ तो माहौल बड़ा मस्त था। मतलब जैसे ही घर के पास पहुंचे, कोई कह रहा था, भूत वूत नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे ही उस मकान का दरवाजा खुला, यार सच बताऊं, दरवाजे की आवाज ही इतनी भयानक थी कि मैं थोड़ा पीछे हट गया। अब मेरे दोस्त कहने लगे, क्या हुआ, अभी से डर गए? मैंने कहा, नहीं यार, बस दरवाजा बड़ा पुराना है। अंदर गए तो लगा जैसे मकान हमें घूर रहा हो। हाँ, हंसी मत उड़ाओ, सच में वो अजीब सी ठंड और वो अंधेरा। जैसे ही अंदर कदम रखा, किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया। मेरे दोस्त तो मजे ले रहे थे। बोले, क्या हुआ, तेरा भूत भूत सब गायब? मैंने कहा, देखो भाई, मजाक बाद में करना, पहले ये देखो कि ये आवाज आई कहां से। तो हम मकान के अंदर और आगे बढ़े। एक कमरा था, बिल्कुल खाली। दीवारें फटी हुई थीं और छत से जाले लटक रहे थे। मेरे एक दोस्त ने कहा, चलो यहीं बैठते हैं। हम बैठ गए। बातों बातों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तभी अचानक से खिड़की खुल गई, जोर से आवाज हुई। अब यार, उस वक्त मैं तो सोचने लगा कि शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, वहां एक साया सा दिखा। साया मतलब एक पल को मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। मैंने दोस्तों को बुलाया, देखो इधर आओ। सबने देखा और हम सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वो साया हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे हमारी तरफ बढ़ रहा हो। अब यहां जो हिम्मती था, वो भी डर के मारे चुप हो गया। और तभी वो साया गायब हो गया। उसके बाद यार, जो भागे हैं हम। कोई जूता छूट गया, कोई टॉर्च वहीं फेंक आया। बाहर निकलकर सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अगली सुबह जब हिम्मत करके उस मकान के पास गए, तो पता चला कि वहां पिछले 50 साल से कोई नहीं गया था, और जो भी गया वो कुछ अजीब किस्से लेकर ही लौटा। देखो, ऐसा है कि मुझे सफर करना हमेशा पसंद रहा है। ट्रेन का सफर तो खासकर। खिड़की के पास बैठकर चाय पीना, बाहर के नज़ारे देखना और बस ख्यालों में खो जाना। लेकिन हर सफर अच्छा नहीं होता। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो याद बनकर रह जाते हैं, और मेरे साथ जो हुआ वो शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। ये बात 4 महीने पहले की है। मैं दिल्ली से भोपाल जा रहा था। रात की ट्रेन थी। वैसे मैं हमेशा स्लीपर क्लास में सफ़र करता हूँ, लेकिन उस दिन एसी बुक कर लिया। क्यों? भाई, गर्मी बहुत थी। खैर, ट्रेन थोड़ी लेट थी तो स्टेशन पर बैठकर चाय पीने लगा। स्टेशन का माहौल भी अजीब होता है ना? एक तरफ चहल पहल तो दूसरी तरफ सन्नाटा। उस दिन भी वैसा ही था। ट्रेन आई और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। 4 लोग थे मेरे डिब्बे में। एक बूढ़ा आदमी जो अखबार में आंखें गड़ाए बैठा था, एक जोड़ा जो आपस में धीमे धीमे बातें कर रहा था, और एक आदमी जो खिड़की के पास बैठा था, बिल्कुल शांत। अरे हाँ, वो आदमी। अब सोचता हूं तो लगता है उसी से मेरी ये कहानी शुरू हुई। वो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी खामोशी खटक रही थी। खैर, मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा सफर में लोग अजनबी होते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, माहौल थोड़ा बदलने लगा।
वो आदमी बार बार खिड़की से बाहर देखता और गहरी सांसें भरता, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी, वो आदमी अचानक उठकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, भाई साहब, सब ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यह है स्टेशन, ये जगह सही नहीं है, यहां से दूर रहो। मैं चौंक गया। कोई ऐसा क्यों कहेगा? फिर उसने अपनी सीट छोड़ दी और अगले कोच में चला गया। अब मुझे और भी अजीब लगने लगा। खैर, मैंने सोचा, छोड़ो। मैंने अपनी चाय ली और खिड़की के पास आ गया। बाहर अंधेरा था और स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, मानो कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। वो आदमी, वही जो अभी गया था। लेकिन वो कैसे? वो तो दूसरे कोच में गया था ना? अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आप फिर यहां कैसे आ गए? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और खिड़की के पास चला गया। और अगले ही पल गायब हो गया। हाँ, गायब। मैं भागकर दूसरे कोच में गया और देखा कि वो आदमी वहां आराम से बैठा था। सुबह जब ट्रेन भोपाल पहुंची तो मैंने देखा कि स्टेशन पर वही आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जो देखा उसे भूल जाना, यह सफर तुम्हारे लिए नहीं था। और वो भीड़ में कहीं खो गया। आज भी जब इस घटना के बारे में सोचता हूं तो समझ नहीं आता कि वो कौन था और क्यों उसने ऐसा